वो अजीब ख्वाब समा लेता है दिल में। कहते खूबसूरत तो बहुत ही है, ठिकाना नहीं। ऐसे कह दिया, अब वो ख्वाब देख रहा है दिमाग में ही, इतनी खूबसूरत बताइए, उसने कई बार कहा बहुत खूबसूरत। सोचा है कभी इसका नुकसान? अगर शोहर ने जो सोचा था लड़की के बारे में, पहली नजर में उसको अगर वैसी ना लगी ना, तो फिर लड़की हमेशा के लिए शोहर की नजर से उतर जाती है। इतना बड़ा नुकसान है। ये फितरतन बात कर रहा हूं, शरीयतन नहीं। ये कोई मसला नहीं है कि अगर उसके बताने के मुताबिक ना हुई तो उसकी नजर से गिरना जरूरी है। ये फितरत है इंसान की। जैसा सोचा अगर वैसा ख्वाब ना निकला तो फिर दिलों में मोहब्बतें नहीं, नफरतें पैदा होना शुरू हो जाती है। मेहरबानी करो, जो हो वही सच बोला करो, जितना हो उतना बताया करो, ताकि किसी के घर में आग ना लगे, किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। और आज तो मिजाज अलग हो गए। जब रिश्ता करने बंदा तैयार नहीं होता, बिचौलिए धोखे दे रहे हैं। कहते रे वो 5 लाख देगा, बताओ क्या राय है। रिश्ता हो गया साहब, 5 लाख पे तो हर आदमी लट्टू हो जा, 5 लाख मिल रहे, चलो जी कोई बात नहीं, हमारा कौन सा सोने का है, 5 लाख मिल ही तो रहे। अब 5 लाख का ख्वाब बिचौलिया ने दिखा दिया। रिश्ते को 8 दिन गुजरे, महीना हुआ, उसके बाद चिमी गोइयां हो जाती हैं कि नहीं दी 5 नहीं दे पाएंगे, हम तो 4 ही दे पाएंगे। अब वो 4 से सर के 3, 3 पे 2। अब जब 2 पे नौबत आ गई तो कहते या तो लड़की छोड़ो और या फिर ऐसे ही शादी करो। अगर ऐसे ही कर ली तो पूरी जिंदगी बेटी को ताने मिलते, और अगर छोड़ दी तो फिर बेटा जेल की हवा खा रहा है। ये मुआशरे को तबाह किया है झूठे दज्जालों ने। कहीं 2 लाख का लालच, कहीं 3 लाख का लालच, और ये लालच लेके डूबता, कभी लड़की वालों को लेके डूब जाता, कभी लड़के वालों को लेके डूब जाता है। इस लालच में निकाह और रिश्ते ना करो, सच्चाई पे रिश्ते करो। और 2 लाख 2.5 लाख से कभी किसी का भला हुआ है? हम तब लेंगे 5 लाख अगर 5 लाख के बाद हमें जिंदगी में जरूरत ही ना पड़े किसी पैसे की। अक्सर देखा है कि ये जो जहेज में मिला कैश होता, अल्लाह इसमें बरकत नहीं रखता। ये 6 महीने नहीं चलता। जो कैश मिला करता है मुंह से मांग के जो लिया, ये 6 महीने नहीं चलता है। चला कौन सा करता है? अगर तुझे अपने बेटे का निकाह करना है तो कैश वाली दुल्हन तलाश ना कर, पैसे वाली दुल्हन तलाश ना कर, कोई पारसा बेटी तलाश कर ले, आबिदा बेटी तलाश कर ले, साकिदा खातून तलाश कर ले, जिसकी 5 वक्ता नमाज का वक्त मुसल्ले पे गुजरता हो, ऐसी बेटी तलाश कर ले। अगर टूटी छत के नीचे से उस बेटी को निकाल के लाएगा, और खुदा की कसम खा के कहता हूँ कितने गरीब बाप की बेटी होगी, 5 वक्ता नमाजी होगी, कुरान पढ़ने की पाबंद होगी, जब तेरे घर में आएगी फजर में मुसल्ला बिछाएगी, हाथ उठा के कहेगी या अल्लाह मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, तेरे सहारे पे आई हूँ। या अल्लाह इस घर में आने के बाद तुझे मेरे भी रिस्क का इंतजाम करना है, इस घर में रहने वालों के रिस्क का इंतजाम करना है। इतना कहने के बाद जब बच्ची हाथ उठाएगी, ओ खुदा की कसम बच्ची के हाथ नीचे बाद में आएंगे, तेरे घर के अंदर रिस्क की आमद पहले शुरू कर दी जाए। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, बेटियां पारसा तलाश करो, नेक बेटियों का इंतखाब करो। इससे सिर्फ ये नहीं है, औरत सिर्फ तुम्हें रोटी पका के देने की चीज नहीं है। याद रखना आजम भाई, मेरी बात जहन में रख लेना कि औरत सिर्फ रोटी पकाने की मशीन नहीं, औरत इतनी अहम चीज है कि आप सोचो तो सोचते रह जाओ। तेरे घर में दुल्हन बन के आने वाली बेटी पे तेरी आने वाली नस्लें जो हैं मुनहसिर होती हैं। तुम्हारी जिंदगी का सिलसिला उस खातून से चलेगा। आने वाली नस्लें इसकी गोद में खेलेंगी। अगर गोद अच्छी नहीं हुई तो नस्लें अच्छी नहीं होंगी। अगर मां पारसा नहीं हुई तो नस्लें पारसा नहीं होंगी। ये सिर्फ तुम्हारे बिस्तर का खिलौना नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे घर के कामकाज की मशीन नहीं,
बल्कि ये वो जमीन है जिस जमीन पर तुम्हारी पुश्तों के दरख्त और पौधे रूनुमा होंगे। अब जैसी जमीन होती है फिर वैसी खेती हुआ करती है। इसलिए अपनी जिंदगी का साथी बहुत सोच समझ के तलाश करना है। न पैसे के लालच में डूबना है, न हुस्न के लालच में डूबना है। अक्सर हुस्न के लालच में डूब जाते हैं लोग। याद रखना, हर हसीन चीज प्यारी नहीं होती है। यह भी ज़हन नशीन कर लेना, खूबसूरती के धोखे में मत आना। फरमाया, मेरे नबी का फरमान है, अगर कोई किसी से हुस्न के लिए शादी करेगा अल्लाह उसे फितने में मुब्तला कर देगा, और ऐसे फितने में मुब्तला करेगा कि कभी जिंदगी वो चैन से जी नहीं पाएगा। आज तक सदमे में है वो, उनकी जिंदगियां मुसीबत बन चुकी हैं जिन्होंने सिर्फ हुस्न पे शादी की। मेहरबानी करना, जिंदगी का साथी हसीन मत देखना। चेहरे का हसीन ना हो, दिल का हसीन हो, तेरी अमानतों का अमीन हो, तेरे बिस्तर की पाकीज़गी का मुहाफिज हो, तेरी नस्लों को परवान देने वाला हो, और ऐसी परवरिश तेरी नस्लों की करे कि तूने जो पौधा लगाया है जब वो फले फूले तो दुनिया पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन जा रहा है। अगर जमीन अच्छी होती है तो फल उस जमीन के हालात बता दिया करते हैं। अगर वो बच्चे गलियों से गुजरेंगे, परवरिश अच्छी होगी तो हर कोई देख के कह देगा ये गुलाम मुस्तफा का शहजादा जा रहा है। इसलिए जरूरी है जिंदगी का साथी देखभाल के तलाश करें। और जिंदगी ये एक गाड़ी है, इसे बहुत संजीदगी और संभाल के चलाना ये जिम्मेदारी है शोहर की और बीवी की, दोनों की। और आखिरी बात जहन नशीन कर लें, मियाँ बीवी का इख्तिलाफ बच्चों की जिंदगी तबाह करता है। अगर आपका मिजाज आपकी बीवी से ना मिले या बीवी का मिजाज शोहर से ना मिलता हो तो जिम्मेदारी दोनों की है, वो बच्चों की जिंदगी की खातिर एक दूसरे के साथ जिंदगी को हंस के गुजारें। वरना अगर मनमानी की हमने तो हम अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर देंगे। हमारे आपसी इख्तलाफात की वजह से बच्चे आफतों की नजर हो जाते हैं। बस कुरान फरमाता है, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करें, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये मुबारक दिन दिखाया, ये सेहरे का दिन, कितनी हसरतें रही होंगी इस दिन के लिए, कितनी आरज़ुएं सजाई होंगी घर वालों ने, कितने दिनों से इस दिन के ख्वाब देखे होंगे माँ बाप ने। अब औलाद की जिम्मेदारी है कि जब सेहरा बांध के नई जिंदगी का आगाज हो तो अब तक अगर माँ बाप की नाफरमानी करते रहे हो तो आज के बाद माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाना। अब तक अगर उनका दिल दुखाया है, आइंदा अपनी जिंदगी में ये सोच लेना कि जब तक जिएंगे माँ बाप के फर्मा बरदार बन के जिएंगे। बीवी तो पल ही जाएगी, नाफरमान बनो माँ बाप के तब भी पल जाएगी, फर्मा बरदार बनो तब भी पल जाएगी। लेकिन फर्क है, माँ बाप के नाफरमान होके बीवी को पालोगे तो जहन्नमी हो जाओगे, और माँ बाप के फर्मा बरदार होके बीवी को पालोगे तो जन्नती हो जाओगे। जिम्मेदारी है माँ बाप की हसरत और उन ख्वाब का ख्याल करें। और मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तौफीक दे